Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all to lecture number 22 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Let's have recap of what we studied in our last lecture. Students, in our last lecture we discussed that our Microsoft project software is completed till that time, and just to have a review of that Microsoft project, we studied that it's a Microsoft application, and then the first thing which we learned was कि हमने टास्क एंटर कैसे करने हैं. पहली चीज़ हमने टास्क की एंट्री देखी. टास्क की एंट्री किस तरह से होगी, देन टास्क के ड्यूरेशन किस तरह एंटर होंगे. कैलेंडर्स हमने देखे, किस तरह से अपने कस्टमाइज्ड कैलेंडर हमने बनाए. कस्टमाइज्ड कैलेंडर के बाद हमने डिफ़ॉल्ट लिंक की एक्टिविटीज़ को डिफ़ॉल्ट लिंक करने के बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एक्टिविटीज़ के दरमियान मुख्तलिफ फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट और मुख्तलिफ कौन कौन से रिलेशनशिप अप्लाई किए जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, आफ्टर अप्लाइंग रिलेशनशिप्स हम लोगों ने रिसोर्सेज की टाइप्स पढ़ी और हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स थे. वर्क था, मटेरियल था और कॉस्ट था. ये तीनों रिसोर्सेज हम लोगों ने ऐड किए एक शीट में, रिसोर्स शीट, और देन उसके बाद हम लोगों ने रिसोर्स असाइनमेंट की, रिसोर्स एलोकेशन की. हम लोगों ने एक्टिविटीज़ पे रिसोर्सेज एलोकेट किए. स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज एलोकेट करने, जब हम लोग रिसोर्सेज एलोकेट कर चुके तो देन हम लोगों ने रिसोर्स ओवर एलोकेशन देखा कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम एलोकेट कर दिया गया है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ये था कि किस तरह से इस ओवर एलोकेशन को फिक्स किया जाएगा, इस ओवर एलोकेशन को ख़त्म करने का तरीकाकार क्या है. हमने 3-4 मैकेनिज्म पढ़े उसके कि आप एक्टिविटीज़ को पैरेलल में परफॉर्म कर दें, आप रिसोर्सेज और ऐड कर दें, आप परसेंटेज चेंज कर दें, आप रिलेशनशिप चेंज कर दें. ये तमाम तरीके हमने पढ़े. उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि वंस रिसोर्सेज आर लेवल्ड, जब रिसोर्स लेवल हो जाएं तो हम लोगों ने वर्क कंटूर पे बात की कि वर्क कंटूर क्या हो सकता है, किस तरह से अर्ली पीक, किस तरह से लेट पीक, किस तरह से इन सब चीज़ों को एलोकेट और एसोसिएट किया जा सकता है. सो टास्क एलोकेशन के बाद जो काम हम लोगों ने किया वो ये था कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट का एक जो फाइनल प्लान है वो कस्टमर को देंगे और कस्टमर से साइन ऑफ करवाएंगे. साइन ऑफ करवाने के बाद वी विल क्रिएट बेस लाइन ऑफ इट. हम लोगों ने देखा कि बेस लाइन किस तरह से क्रिएट की जा सकती है और एक से ज़्यादा बेस लाइन्स कब क्रिएट की जाती हैं, हमने ये डिस्कस किया. और उसके बाद हम लोग आगे ट्रैकिंग पे, हम लोगों ने बेसिकली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा और हमने देखा कि किस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था, तो क्या होगा फ्यूचर में. इन तमाम चीज़ों का रिलेशनशिप देखा. हम लोगों ने ट्रैकिंग देखी और ट्रैकिंग की मदद से हम लोगों ने कैश फ्लो जनरेट करवाया, हम लोगों ने एस कर्व जनरेट करवाया. हम लोगों ने देखा कि एस कर्व क्या होता है, हम लोगों का कैश फ्लो और एस कर्व में डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस की हम लोगों ने. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया और वो था रिपोर्टिंग. कि रिपोर्टिंग क्या है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो रिपोर्ट्स आपको चाहिए होती हैं वो तमाम रिपोर्ट्स में किस तरह से हेल्प करता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको. इसके साथ हम लोग एडिड फीचर्स भी देखते रहे. सो ये थोड़ी सी बातचीत थी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का रिव्यू जो हम लोगों ने किया. स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमावेरा, कि प्राइमावेरा क्या है और प्राइमावेरा में आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्राइमावेरा. हम लोग प्राइमावेरा का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्राइमावेरा क्या है और इसकी हिस्ट्री देखेंगे और उसका प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे कि क्या है और क्या हिस्ट्री थी इसकी. आफ्टर दैट हम देखेंगे कि ओरेकल का प्राइमावेरा जो है वो कैसा है, ओरेकल ने कब एक्वायर किया या क्या हुआ, ओरेकल और प्राइमावेरा का क्या आपस में एसोसिएशन और क्या कोऑर्डिनेशन है. आफ्टर दैट एप्लीकेशंस पे हम लोग बात करेंगे कि हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है. एप्लीकेशंस के बाद सोल्यूशन पे बात होगी कि सोल्यूशन क्या है और वो सोल्यूशन जो है कौन कौन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है आपको और कौन कौन एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है. एंड आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन पे बात होगी कि माइक्रोसॉफ्ट के प्राइमावेरा को, ओरेकल प्राइमावेरा को किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा.
इंट्रोडक्शन टू प्राइमवेरा, सबसे पहले प्राइमवेरा के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं. इट सेज प्राइमवेरा सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी. दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज में इसका शुमार होता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे काम कर रही हैं. प्रोवाइडिंग द सॉफ्टवेयर फाउंडेशन दैट इनेबल्स ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस टू अचीव excellence in managing their portfolios, programs, projects and resources. पोर्टफोलियो क्या होता है आपका? पोर्टफोलियो हमने बात की थी कि पोर्टफोलियो इज set of project and programs which work together to achieve strategic objective of the organization. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपको जो ऐसे वो तमाम चीज़ें जो कि आपको उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं वो मिलके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं आपका. देन प्रोग्राम की हमने बात की थी कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट temporary endeavor which is undertaken to achieve a result, service or some product, and it has got specific start, specific end and limited resources. And then resources हमने देखे कितने टाइप के रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं. तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए किसी भी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में आपका जो चीज़ हेल्पफुल होती है, जो आपको जो प्राइमवेरा आपको हेल्प करता है इस चीज़ में. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट प्रोजेक्ट्स टोटलिंग मोर देन $6 ट्रिलियन. आप ज़रा मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा कीजिए कि कितने प्रोजेक्ट्स मैनेज कर चुका है प्राइमवेरा. $6 ट्रिलियन वैल्यू के प्रोजेक्ट हैव बीन मैनेज्ड फ्रॉम यूजिंग प्राइमवेरा प्रोडक्ट्स. प्राइमवेरा की प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए इतनी वर्थ के प्रोजेक्ट्स जो है वो मैनेज किए जा चुके हैं. इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि द पॉपुलैरिटी प्राइमवेरा हैज़ गॉट, द स्ट्रेंथ प्राइमवेरा हैज़ गॉट, सो इट इज़ ऑसम, मैचलेस. Primavera began in 1983 with the launch of PC-based software for engineering and construction. So basic focus जो उसका जब 1983 में ये launch हुआ था, it was launched in 1983 and it was PC-based software, computer-based software, and its focus was on engineering and construction industry. So जो major focus था वो किस पे था? दैट वाज ऑन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स आज भी जितने मैनेज किए जाते हैं, आज भी जितनी कंस्ट्रक्शन पे काम होता है यूएई, मिडिल ईस्ट में देख लीजिए आप, तो लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसा हमें रिसोर्स मिले जो कि प्राइमवेरा में काम करना जानता हो. टुडे प्राइमवेरा इज अ डाइवर्सिफाइड सॉफ्टवेयर कंपनी. आज प्राइमवेरा जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ चीज़ों में काम करती है. दैट प्रोवाइड्स विद द डेस्कटॉप एंड एंटरप्राइज क्लास सॉल्यूशंस, जो कि आपको सॉल्यूशंस देती है एक सिंगल कंप्यूटर के लिए और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. मुख्तलिफ तरह के सॉल्यूशंस हैं इनके. एक सॉल्यूशंस होते हैं जो कि डेस्कटॉप बेस्ड होते हैं, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप कहते हैं, मैंने ले लिया अपने लिए. एक चीज़ होती है जो कि पूरी एंटरप्राइज के लिए होती है और वो तमाम एंटरप्राइज के वो डोमेन जिसके लिए इसको बाय किया गया है उसको इंटीग्रेटेड वे में देखती है. इट इज ये जो चीज़ है इसको आप कहते हैं कि ये हमारा प्राइमवेरा है. ठीक है, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन है और इट इज दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमवेरा. देन इट सेज कंपनीज टू प्रायोरिटाइज, प्लान, मैनेज एंड मेजर द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स necessary to grow the business and service for the customers. Very important statement. यहाँ से अगर आप देखिए स्टेटमेंट को तो ये स्टेटमेंट बहुत ही प्यारी. ये देखिए, कंपनीज टू प्रायोरिटाइज, प्लान, मैनेज, मेजर द प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स नेसेसरी टू ग्रो द बिजनेस, सर्विस एंड देयर कस्टमर्स. ये आपको हेल्प करती है कि आप प्रायोरिटाइज कर सकें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को. जहाँ जहाँ पैसा लगा रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज कर सकें कि यार किस पे पैसा लगाना चाहिए, किस पे कितना लगाना चाहिए, किस पे ज़्यादा, किस पे कम, कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट.
एंड देन प्लान, फिर जो पैसा आपने लगा दिया, जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, उसको किस तरह से प्लान करना चाहिए, उसको किस तरह से उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि वो बेहतरीन उसका आउटपुट मिले। एंड देन मैनेज, क्या आप उसको बेहतरीन मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्या वो जो आपने प्लान किया वो प्लान एग्जैक्टली इंप्लीमेंट हो जाए। एंड मेजर, और सबसे बड़ी बात कि वो मेजर कराती है आपको कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, कैसे लग रही है, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, वेदर इट वर्थ डूइंग दैट और नॉट, वो करने का फ़ायदा भी है कि नहीं है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट प्राइमेरा हेल्प्स यू। स्टूडेंट नीचे आप देखिए तो आपको एक छोटी सी टाइमलाइन दी हुई है जो रिगार्डिंग योर प्राइमेरा। देखिए तो सबसे पहले इट स्टार्टेड इन मई 1983, मई 1983 में ये स्टार्ट हुआ सबसे पहले इनिशिएट। तो सो इट इज़ क्वाइट ओल्ड सॉफ्टवेयर। आप देखिए कि काफ़ी मतलब 32 ईयर्स हो चुके हैं सॉफ्टवेयर को। एंड देन इन 1987 लॉन्च ऑफ प्राइमेरा एक्सपेडिशन, सबसे पहले स्टार्ट वहाँ से हुआ, लॉन्चिंग इसकी आके इस जगह पे हुई। 1983 अक्टूबर लॉन्च ऑफ प्राइमेरा प्रोजेक्ट प्लानर, यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानर लॉन्च हुआ इसका। 1994 लॉन्च ऑफ विंडोज बेस्ड प्राइमेरा प्रोजेक्ट प्लानर, यहाँ पे पहली बार P3 जो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन थी उसकी वो लॉन्च की गई 1994 में। एंड देन 1995 में फाइनल रिलीज ऑफ प्राइमेरा प्रोजेक्ट प्लानर, इधर इसकी फाइनल रिलीज जो इसकी हुई दैट वाज इन 1995। 1999 में क्या हुआ जी, लॉन्च ऑफ प्राइमेरा एंटरप्राइज। 1999 में एंटरप्राइज लॉन्च हुआ प्राइमेरा का। 2004 में लॉन्च ऑफ प्राइमेरा कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लॉन्च की गई आके 2004 में। एंड देन 2003 में अगर आप देखिए तो प्राइमेरा इवॉल्व का जो है को एक्वायर कर दिया। इवॉल्व वाज अनदर सॉफ्टवेयर जिसको प्राइमेरा ने एक्वायर किया और उसको कस्टमाइज किया और उसको मॉडिफाई किया और उसको अपग्रेड किया ताकि वो हेल्प आउट कर सके प्राइमेरा की टारगेट ऑडियंस को। 2005 में प्राइमेरा एक्वायर प्रोसाइट एंड पर्ड मास्टर, दो चीज़ें उसने यहाँ पे आके एक्वायर की। 2005 में उन्होंने जो आपका प्रोसाइट एक सॉफ्टवेयर था और एक पर्ड मास्टर था, इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को प्राइमेरा ने एक्वायर कर लिया। एंड देन इन 2007 लॉन्च ऑफ प्राइमेरा P6, 2007 में P6 लॉन्च किया गया जो वर्जन था इसका। एंड देन 2008 में ओरेकल ने प्राइमेरा को एक्वायर कर लिया। सो डेस्टिनेशन जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर and it went all through this path, and today also Oracle Primavera is one of the most beautiful applications in the project management. Students, coming to the next thing, that is history and present. What about the history of the Primavera and its present? Primavera began in 1983 with the launch of PC-based software for engineering and construction. Same thing जो हम डिस्कस कर चुके। Oracle has acquired Primavera Software Incorporation, a leading provider of project portfolio management solutions for project-intensive industries on October 2008. October 2008 में Oracle decided that they should acquire this beautiful software to help out the customers who are working in project-intensive industries, project-intensive environment. ऐसे लोग जो कि प्रोजेक्ट इंटेंसिव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए 2008 में Oracle acquired this Primavera. The present version of is P6 R8.2. आज अभी जो वर्जन हम लोग देखेंगे और जो चल रहा है रिसेंट दैट इज R8.2, रिलीज ऑन December 27, 2011। इस डेट पे ये रिलीज हुआ। These are the major focus industries of Primavera. स्टूडेंट्स अब देखिए तो आपके सामने दिया गया है गवर्नमेंट, एरोस्पेस एंड डिफेंस। Primavera is being used and it is very much helpful for the industries like related to government, aerospace and defense. So आपकी जो गवर्नमेंट में जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी, उनको आपके जो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं उनको और एरोस्पेस के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये यूज़ किया जा रहा है। और ये इसका मेजर फोकस है ये इंडस्ट्रीज जो कि जिस पे वो चाहते हैं कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द आर्टिस्टिक सॉल्यूशंस।
स्टूडेंट्स देन आप देखिए कि आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज पावर, एनर्जी एंड प्रोसेस। पावर सेक्टर में आपके एनर्जी सेक्टर में एंड आपका जो प्रोसेस है। पावर सेक्टर लाइक जो आपके जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, पावर जनरेशन हाउसेज हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, उनको एनर्जी प्रोडक्शन जो आपकी बेसिकली इंडस्ट्रीज हैं। एंड देन प्रोसेस बेस्ड, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें कोई प्रोसेस फॉलो हो रहा है, जिनमें असेंबली लाइन है, जिसमें कोई एक सेट प्रोसेस फॉलो हो रहा है प्रोजेक्ट्स में, उसके लिए भी इनका बहुत बड़ा फोकस है और उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। देन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसके बाद बात करते हैं कि जो नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज जिसको ये फोकस करता है वो है आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बहुत बड़ा क्लाइंट है ओरेकल प्राइमेवेरा का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मिडल ईस्ट सारा भरा पड़ा हुआ है। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत वास्टली मैनेज किए जाते हैं यूजिंग प्राइमेवेरा। आर्किटेक्चर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो उनका मेन फोकस है कि वो ये तमाम इंडस्ट्री जो है ये यूज़ करे इस चीज़ को और इसको यूज़ किया जाए फॉर दिस इंडस्ट्री। एंड देन डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग को भी आपका जो प्राइमेवेरा है वो बहुत अच्छी तरह हैंडल करता है। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें डिफरेंट चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हों एंड देन दे हैव टू कम अप एंड गेट असेंबल्ड एट सम स्पेसिफिक प्लेस। एंड देन वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ प्राइमेवेरा इज IT सर्विसेज। जो आपकी IT सर्विसेज हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सॉफ्टवेयर की फील्ड्स हैं, जो हार्डवेयर की फील्ड्स हैं, जो टेलीकॉम की फील्ड्स हैं, जो इससे रिलेटेड जितनी फील्ड्स आपकी मौजूद हैं, ये तमाम फील्ड्स में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो तमाम प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने की प्राइमेवेरा बहुत अच्छी कैपेबिलिटी रखता है। स्टूडेंट्स कमिंग टू ओरेकल प्राइमेवेरा P6। देन ओरेकल प्राइमेवेरा P6 के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वी जस्ट गोइंग थ्रू कि हम देख लें कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से इसको लोग वो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए तो आपके पास ओरेकल्स प्राइमेवेरा P6 प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गिव्स टूडेज प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड scheduler द वन थिंग दे वैल्यू मोस्ट, द कंट्रोल। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए कि आपके प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। मैं अगर आपको एक प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मैनेजर बना दूं और मैं आपसे कहूँगा इसको मैनेज कीजिए, आप जाएं, आप जाके कहें कि फलां काम कर दो, मैं नहीं करता। आप टीम को कहें कल सुबह 6 बजे आ जाना, टीम की हम नहीं आती। आप किसी को कहें यार कि ये काम हफ्ते को हो जाना चाहिए, आप जाएं वो हुआ ही ना हो। आप किसी को कहें कि यार कि जब मैं वापस आऊँ ये काम कर दें, आप वापस आए आपको पता ही नहीं लगे कि हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह ले लें कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बैठूँ गाड़ी ड्राइव करने, मैं गाड़ी को राइट मोड़ूँ, गाड़ी लेफ्ट मुड़ जाए, मैं लेफ्ट मुड़ूँ वो राइट मुड़ जाए, मैं ब्रेक लगाऊँ वो रेस पकड़ जाए, मैं रेस दूँ वो रुक जाए। तो क्या ऐसी गाड़ी में मैं सफ़र कर सकता हूँ? क्या ऐसी गाड़ी मेरे लिए वर्दी है टू ट्रेवल? नहीं है। बिकॉज एटलीस्ट आई वॉन्ट कि जिस कार पे मैं सफ़र कर रहा हूँ वो कार मेरा ख्याल करे, वो कार मेरी बात माने, मुझे कंट्रोल हो उस कार पे। इसी तरह से जो एनवायरनमेंट मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आपका कंट्रोल नहीं हो उस पर, जब तक आप उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर लेते। सो कंट्रोल इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपका अपने प्रोजेक्ट पे, अपनी प्रोजेक्ट टीम पे, अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस पे, अपनी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ पे, अपने प्रोजेक्ट के टास्क पे, अपने प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज पे, हर चीज़ पे वो आपका कंट्रोल मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। सो कंट्रोल के बगैर प्रोजेक्ट्स मैनेज नहीं किए जा सकते, कंट्रोल के बगैर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना नामुमकिन है। एंड इट सेज today's project managers and schedulers the one thing they value most is control. So प्राइमेवेरा आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करेगा जब आप प्राइमेवेरा में काम करेंगे, जब सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, दैट इज़ कि ये आपको कितना लेवल का कंट्रोल देता है, किस लेवल तक आप जो है इस अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ ब्यूटिफुल, दैट इज़ ऑसम, दैट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्राइमेवेरा एंड दिस इज़ हाउ यू डील द प्राइमेवेरा। Students, it says Primavera P6 Professional
project management, the recognized standard for high performance projects management software is designed to handle large scale, highly sophisticated and multi-faceted projects. So आपका जो प्राइमेवेरा है इसकी कैपेबिलिटी है कि ये बहुत बड़े बड़े, इंतहाई क्रिटिकल और इंतहाई अटेंशन सीकिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर सकता हो. ठीक है. सो आपको प्राइमेवेरा आपको अलाउ करता है कि आपके जितने मुश्किल प्रोजेक्ट्स हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकें. इट कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट्स अप टू 100,000. सो ये आपको अलाउ करता है कि आप इतनी 100,000 एक्टिविटीज पे बेस्ड प्रोजेक्ट भी जो है उसको भी बड़े आराम से मैनेज कर लेता है. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिविटीज. अगर आप इसको अंदाजा करें कि 100,000 भी एक्टिविटीज अगर हो तो इसको प्रॉब्लम नहीं है. एंड प्रोवाइड्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज. जितने मर्जी आप रिसोर्सेज में इंसर्ट कर लें, आप यूज कर लें, ये आपको अलाउ करेगा कि आप उन सब के साथ प्ले कर सकें, आप उन सब के साथ काम कर सकें. एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टारगेट प्लान्स, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ टारगेट प्लान. आप जितने मर्जी प्लान बना लें, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान 100, ये आपको अलाउ करेगा कि आप उन प्लान्स को बना सकें, उन प्लान्स को चेक कर सकें, उन प्लान्स को पे अपने प्रोजेक्ट को चला सकें. Massive data requires sophisticated yet highly flexible organization tool to provide you a multitude of ways to organize, filter and sorted activities, project and resources. आप देखिए इस बात का अंदाजा कीजिए. मैं आपको बात बताता हूँ. अगर आप बहुत ज़्यादा डाटा आपका है आपके प्रोजेक्ट में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रोज हैं, तो इधर आती है स्ट्रेंथ आपके सॉफ्टवेयर की कि आपका सॉफ्टवेयर आपको कैसे अलाउ करता है कि आप उसको मैनेज कर सकें, आपका सॉफ्टवेयर को कितना कंट्रोल देता है. ये देखिए कहता है मैसिव डाटा रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड येट हाईली फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, आप चीज़ों को थोड़ा इधर उधर कर सकें, ज़रूरी है. टूल टू प्रोवाइड यू अ मल्टीट्यूड ऑफ द वेज टू ऑर्गेनाइज, फिल्टर, सॉर्ट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स एंड रिसोर्सेज. सो आपका ग्रिप होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए. एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय प्राइमेवेरा. स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि किस तरह से प्राइमेवेरा आपका काम करता है और किस तरह से चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है. स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से प्राइमेवेरा किस तरह डिफरेंट है. माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो उसका फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसके पीछे डेटाबेस नहीं चल रहा. जबकि जो प्राइमेवेरा है इट इज़ अ प्योर डेटाबेस एप्लीकेशन. इसके पीछे एक रिलेशनल डेटाबेस इंजन मौजूद है जो कि आपकी तमाम डाटा को डेटाबेस के अंदर सेव करता है और उसको नॉर्मलाइज्ड वे में आपको दिखाता भी है, और यही उसकी खूबसूरती है. सो डेटाबेस पीछे एक होता है, आगे आपका जो है मल्टीपल क्लाइंट्स अटैच कर सकते हैं. सो इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. कंप्लीट क्लाइंट सर्वर पे बेस पे काम कर रहा होता है, और इसकी जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से है कि आप समझ लीजिए इसकी बेसिकली थ्री टीयर्स हैं. जो इसकी बेसिक टीयर्स हैं आप कह लें 3 टीयर्स. तो 3 टीयर आर्किटेक्चर है, और 3 टीयर्स में जो फर्स्ट टीयर है इट इज़ एप्लीकेशन, जो सेकंड टीयर है इट इज़ फंक्शन, एंड थर्ड टीयर इज़ डेटाबेस. सो ये बेसिकली 3 टीयर्स ऑफ वो हैं जो कि आपके सामने मौजूद हैं. और आप देखिए कि जो आपका एप्लीकेशन टीयर है इसमें क्या हो रहा है कि ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन का इंटरफेस है. ये वो एप्लीकेशन है जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, ये वो एप्लीकेशन है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं. दिस इज़ बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपका क्लाइंट साइड जो टूल है, जो क्लाइंट्स आप पे काम कर रहे हैं वो सारे ये हैं. सो आप देखिए कि आपका यहाँ पे P6 पड़ा हुआ है, ठीक है, जो आपका मेन है. देन P6 प्रोफेशनल ये देखिए, P6 प्रोग्रेस रिपोर्टर देखिए, देन इंटीग्रेशन APIs एंड वेब सर्विसेज, एंड देन एनालिटिक्स. अगर आपको अलाउ करता है, आपको APIs देता है कि आपका
आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ ब्रिजिंग कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ चीज़ों को अटैच कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं. देयर इज़ ह्यूज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइमवेरा इफ़ यू आर वर्किंग इन एन एंटरप्राइज लेवल ऑफ प्रोजेक्ट. अगर आप एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये आपको हेल्प आउट कर सके. जो सेकंड टियर है वो उसमें सारी फंक्शनैलिटी पड़ी हुई है, जो आपकी बिजनेस लॉजिक है, जो आपकी जितनी लॉजिक है वो सारी यहाँ पड़ी हुई है. और ये तमाम लॉजिक अगर आप देखिए तो आपकी रिपोर्ट्स यहाँ पड़ी हुई हैं, आप देखिए आपके पास प्लानिंग एंड स्केजुलिंग यहाँ पड़ी हुई है, टाइम बेस्ड रिपोर्टिंग यहाँ पड़ी हुई है, इंटीग्रेशन सॉल्यूशंस यहाँ पड़े हुए हैं, एंटरप्राइज रिपोर्टिंग यहाँ पड़ी हुई है. तमाम जो आपकी फंक्शनैलिटी है, तमाम जो वर्किंग है, वो तमाम वर्किंग यहाँ पड़ी हुई है. ठीक हो गया. इसके पीछे अगर आप चले जाएं तो इसके पीछे ये देखिए P6 एंटरप्राइज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, आपका यहाँ पे कंप्लीट एंटरप्राइज एप्लीकेशन है. और ये देखिए कि पीछे आपका कंप्लीट डेटाबेस है. यहाँ पे आपका दिस इज योर डेटा रिपोजिटरी, ये आपकी डेटा रिपोजिटरी है. यहाँ पे आपका बेसिकली सारा का सारा डाटा सेव्ड है. सो एक जो डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं या क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं या डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशंस में आपका जितना डाटा होता है वो सर्वर पे या जिस मशीन पे आपका डेटाबेस इंस्टॉल्ड है उस पे सेव होता है. सो यहाँ पे भी ये हो रहा है कि आपका जितना डाटा है वो सारा डेटाबेस में सेव हो रहा है, जितनी प्रोसेसिंग है, जितनी फंक्शनैलिटी है वो सारी फंक्शंस में हो रही है. एंड देन जो डाटा को आपको जिस तरह दिखाना है वो दिखाना सारा एप्लीकेशंस में हो रहा है. सो दिस इज प्राइमवेरा P6. लेट्स स्टडी व्हाट इज ओवर हियर. इट सेज P6 थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो आपने अभी देखी एप्लीकेशंस लेवल पे, उसको आप देख लीजिए कि क्या बताता है आपको. P6 मोस्ट यूजर्स विल रिलाई ऑलमोस्ट exclusively on the P6 web applications running in a standard web browser, simply termed P6. It is primary interface for administering and managing projects. So जो प्राइमवेरा का प्राइमरी इंटरफेस है P6 का वो क्या है, दैट इज वेब बेस्ड. कि आप ब्राउजर में जो खोलते हैं और ब्राउजर में आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वहीं से आप इसको मैनेज करते हैं और वहीं से आप इसको यूज़ करते हैं. सो ये जो बात है दिस इज रिगार्डिंग P6. तो P6 आपका क्या है, P6 वो स्टैंडर्ड वेब इंटरफेस है जो कि नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं टू मैनेज देयर प्रोजेक्ट्स एंड टू एडमिनिस्टर देयर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उसकी मैनेजमेंट के लिए जो लोग यूज़ करते हैं. देन इज P6 Professional for EPPM. Then comes P6 Professional for EPPM. The P6 web application is the main interface for all project management functionality. जो P6 web application is the main interface for all project management functionality. However, you can also use the optional P6 Professional software to take advantage of its core project planning and scheduling functionality. The P6 Professional application and its features, including the built-in TSLD viewer, run on the Microsoft Windows platform system. So जो प्राइमरी जो इसका जो इंटरफेस है, जो प्राइमरी इंटरफेस है, इट इज वेब. प्राइमरी इंटरफेस इज वेब बेस्ड, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन भी मौजूद है. अगर आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करना चाहें विंडोज़ के अंदर तो उसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, वो भी आपको अच्छी खासी ग्रिप देती है. आप चाहें तो आप ये यूज़ कर लें. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज P6 जो कि आपका वेब बेस्ड इंटरफेस है. देन इज P6 प्रोफेशनल EPPM जो कि आपका डेस्कटॉप बेस्ड विंडोज़ बेस्ड जो आपका सोल्यूशन है वो उससे भी आप मैनेज कर सकते हैं. देन P6 प्रोग्रेस रिपोर्टर. P6 EPPM इंक्लूड्स द P6 प्रोग्रेस रिपोर्टर. एक प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के लिए एक स्पेशल टूल है. रिपोर्टर इंटीग्रेटेड टाइम शीट्स एंट्री सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज यूज P6 प्रोग्रेस रिपोर्टर टू रिकॉर्ड देयर टाइम स्पेंट वर्किंग ऑन असाइनमेंट्स वाया इलेक्ट्रॉनिक टाइम शीट्स एंड अप्रूविंग मैनेजर्स यूजिंग P6 टू रिव्यू एंड अप्रूव देम. अब प्रोग्रेस रिपोर्टर क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइम शीट्स दे दी जाती हैं, आप वहाँ जाते हैं और आप उन पर एंट्रियाँ करते रहते हैं जस्ट. तो प्रोजेक्ट जो आपका प्राइमवेरा है ये वहाँ से इनपुट लेके उसको यूज करता रहता है. सो देयर आर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स
जो कि प्रोवाइड कर दी जाती हैं, उन गैजेट्स में से डाटा एक्सट्रैक्ट करता है और आपका प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को शो करता रहता है। स्टूडेंट्स, देन कम्स P6 इंटीग्रेशन API। उसके बाद P6 की इंटीग्रेशन API है अ जावा बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, प्रोग्रामर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, इनेबलिंग योर P6 EPPM डिप्लॉयमेंट टू इंटरफेस विद अदर कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स। सो एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कि ये तो आपको सॉफ्टवेयर दे दिया गया या ये आपका सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ करें, लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि ये सॉफ्टवेयर को आप चाह सकते हैं कि किसी और चीज़ से इंटरेक्ट करें, किसी और सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करें। उसके लिए प्रोग्रामर्स को एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दे दिया गया है कि आप इसके साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अनदर स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमेवेरा। एंड देन कम्स P6 Web Services. P6 Web Services is an integration technology that extends P6 business objects and functionality based on open standards including SOAP, XML, and WSDL. P6 Web Services enable developers to leverage standard interface to create integrated software solution that interoperate with a wide variety of enterprise software and application running on diversity of a hardware and operating system platform. So आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, आपके डाटा को की प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए आपको वेब सर्विसेज दी गई हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपको एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट दे देती हैं ताकि आपका डाटा डाइवर्सिफाइड ना रहे। ठीक हो गया। P6 एनालिटिक्स is another very interesting thing, an optional integrated dynamic reporting tool with advanced visual features including dashboards. So analytics क्या करता है कि आपको एक डैशबोर्ड देता है। डैशबोर्ड किस चीज़ होती है? डैशबोर्ड से चीज़ होती है यार कि ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, वो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्राफ दे देगा। यहाँ पे ग्राफ दे देगा जो कि आपको प्रोजेक्ट किस तरह से शो कर रहा होगा प्रोग्रेस। यहाँ पे ग्राफ दे देगा जो कि ऐसे लाइंस ग्राफ शो कर रहा होगा कि प्रोजेक्ट ऐसा जा रहा है। यहाँ पे एक दे देगा जो कि इस तरह से प्रोजेक्ट के स्टेट्स को शो कर रहा होगा। यहाँ पे एक दिखा देगा जो कि इस तरह से करके एक पाई की फॉर्म में आपको शो कर रहा होगा। सो हर वक्त लाइव जो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है आपकी प्रोजेक्ट की वो आपको यहाँ पे हो रही होती है यूजिंग दिस P6 एनालिटिक्स। सो दीज आर ऑल स्ट्रेंथ्स ऑफ प्राइमेवेरा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट्स नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, प्राइमेवेरा ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे हैं और ये कहता है कि व्हाट क्या करना है, और इसको वो कहता है यार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या होता है यार कि क्या करना है कि नहीं करना। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको जो जरूरत पड़ सकती है। देन हु, कौन करेगा, फला काम कौन करेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको आपके प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ सकती है। सो इट इज हु, रिसोर्स मैनेजमेंट के को क्या क्या किया जा सकता है। देन व्हेन, उसके अगली बात आ गई कि यार पहले तो क्या करना है, उसके लिए कोई एक अच्छी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा। देन हु, कौन करेगा, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा सवाल है व्हाट, व्हेन, कि करना कब है, कौन सा काम कब होगा। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछा जा सकता है। देन हाउ मच, वो कॉस्ट कितना करेगा, ये चीज़ है ये कितना कॉस्ट करेगी, इसका कॉस्टिंग क्या है। एंड देन चेंजेस, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो कंट्रोल है कि आपके प्रोजेक्ट में जितनी चेंजेस आ रही हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से मैनेज होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर कंसर्न हो सकता है। एंड देन श्योर, आर यू श्योर, रिस्क मैनेजमेंट। देन कम्स रिस्क मैनेजमेंट। वो कहता है यार कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है इसको कैसे हैंडल करना है। सो ये बड़े, देखिए सवाल तो बड़े काम के हैं कि यार पोर्टफोलियो कैसे मैनेज होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे मैनेज होगा, लोग कैसे मैनेज होंगे, स्केड्यूल इंपॉर्टेंट है वो कैसे मैनेज होगा, रिस्क कैसे मैनेज होगा, कॉस्टिंग कैसे मैनेज होगी। हर एक चीज़ के लिए सवाल है। इन सब चीज़ों के लिए ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि प्राइमेवेरा ने आपके पास हैं आपके लिए। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस
विच प्राइमेवेरा हैज़ गॉट फॉर यू, और इन तमाम एप्लीकेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल दोज क्वेश्चन जो कि हमने पिछली स्लाइड में पूछे। ये देखिए, एक सॉफ्टवेयर है प्रोसाइट, प्राइमेवेरा का अपना सॉफ्टवेयर है जो कि इस प्राइमेवेरा ने एक्वायर किया था 90s में, और ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोसाइट, इट इज़ फॉर पोर्टफोलियो। ये सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए है कि आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसकी मैनेजमेंट के लिए एक अलग पूरा सॉफ्टवेयर है विच इज़ कॉल्ड प्रोसाइट, जो कि प्राइमेवेरा ने एक्वायर किया था। देन एक सॉफ्टवेयर है इवॉल्व। इवॉल्व एक सॉफ्टवेयर है, इवॉल्व रिसोर्स मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, और ये आपको ग्रिप देता है आपके प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज के ऊपर। सो इसके लिए स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन मौजूद है पूरी प्राइमेवेरा की। एंड देन P6 जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो प्राइमेवेरा P6 है वो किस काम के लिए है? इट इज़ फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो हम लोग, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सो हम लोग सबसे ज़्यादा जिसके बारे में कंसर्न होंगे वो इसके बारे में होंगे। सो हम लोग इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा कंसर्न है P6 के बारे में, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको प्राइमेवेरा प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन कॉस्ट मैनेजमेंट, जो नेक्स्ट बात है, इट इज़ कि कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए कॉस्ट मैनेजर के नाम से एक पूरी एप्लीकेशन दे दी है प्राइमेवेरा ने, जो कि आपकी तमाम की तमाम कॉस्टिंग को मैनेज करती है। एंड देन स्टूडेंट्स देयर इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर। फिर एक आजकल बहुत बड़ा इशू है कॉन्ट्रैक्ट्स का, एंड इट इज़ इमर्जिंग एज वेरी गुड फील्ड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे मैनेज होगा, जो चेंजेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट होंगी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ जो है ये आपको प्राइमेवेरा इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड, एक सेपरेट एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। तो देन कम पर्ट मास्टर। उसके बाद एक और एप्लीकेशन जो कि प्राइमेवेरा ने एक्वायर की है इन 90s, दैट वाज पर्ट मास्टर, और ये किस काम के लिए है? रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। सो रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्राइमेवेरा जो है आपको एक स्पेशलाइज्ड टूल प्रोवाइड करता है। सो वी हैव गॉट 6 स्पेशलाइज्ड टूल्स विद प्राइमेवेरा, answering our very important questions and providing us with very beautiful applications to kill our those concerns like risk, costing, contract, timeline, resources and portfolio. So this is students beauty of your Primavera. These are the solutions provided by Primavera. Students, P6 project management module, let's see जो अभी हम अब now ये तो हमने बात कर ली से पहले हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री क्या है। नाउ वी आर गेटिंग फोकस्ड, अब हम लोग फोकस्ड हो रहे हैं कि यार जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल है वो क्या है, ठीक है, P6 जो है। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल प्रोवाइड्स यू EPS, आपको ये कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, हम देखेंगे कि EPS क्या है, बट इट प्रोवाइड्स यू अ फंक्शनैलिटी टू वर्क ऑन EPS, सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स मैनेजमेंट, work on centralized resource management, and then integrated risk management। देखिए सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स मैनेजमेंट इसका मतलब है कि आपको अलाउ करता है कि आपके तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो एक ही जगह से मैनेज हो रहे हो। एंड देन इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, और सारे काम के साथ रिस्क को इंटीग्रेट करके कैसे चलाना है इस पे वो आपको हेल्प आउट करता है। एंड देन इशू ट्रैकिंग, अगर आपको कोई कन्फ्लिक्ट, कोई इशू राइज करता है, उस इशू की ट्रैकिंग किस तरह होगी ये आपको प्रोवाइड करता है आपका प्राइमेवेरा। एंड देन मैनेजमेंट बाय थ्रेशोल्ड्स की एक फैसिलिटी आपको देता है। एंड देन वर्क प्रोडक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कि वर्क प्रोडक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पे आपको काम अलाउ करता है। एंड देन अ रिपोर्ट विजिट, फिर आपको एक रिपोर्ट विजिट देता है कि आप अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट P6, ठीक हो गया जी। कमिंग अप टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपसे अब डिस्कस करता चलूँ कि वाइल वर्किंग ऑन योर योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, आई मस्ट टेल यू कि प्राइमेवेरा इज़ बिट डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर। इसका एक अपना एटीट्यूड है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट बड़ा सिंपल और इजी टू हैंडल था, लेकिन इट हैज़ गॉट एन एटीट्यूड। इसका एक अपना एटीट्यूड है
इसके अपने कुछ कंसर्न्स हैं, आपने उनको साथ लेके चलना है। ठीक हो गया। इसकी इंस्टॉलेशन भी इजी नहीं है, मैं आपको उसके स्टेप्स बताऊंगा। स्टूडेंट्स, हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करेंगे प्राइमवेरा का वर्जन अपनी स्लाइड्स में, वो हम लोगों ने ओरेकल का जो ट्रायल वर्जन है, ओरेकल की वेबसाइट पे आप जाइए, प्राइमवेरा का एक 1 मंथ ट्रायल वर्जन है, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओरेकल की वेबसाइट पे प्राइमवेरा का एक ट्रायल वर्जन है 1 मंथ का, उसे डाउनलोड कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस सॉफ्टवेयर इज़ एक्सपेंसिव बाय इटसेल्फ, ये खुद एक्सपेंसिव है, और आई विल रिकमेंड दैट व्हेनेवर यू वांट इट टू बी यूज्ड इन ऑफिशियल मैनर, बाय इट फ्रॉम ओरेकल। स्टूडेंट्स, इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं कि प्राइमवेरा की जो इंस्टॉलेशन है वो किस तरह से होती है। सबसे पहली तो बात यह है कि आपने इसका जो सेटअप है वो डाउनलोड कर लेना है ओरेकल की वेबसाइट से। ठीक हो गया जी। वंस डाउनलोडेड, द फर्स्ट स्टेप विच यू शुड हैव कि आपके पास विंडोज़ इंस्टॉलर 4.5 इंस्टॉल्ड होना चाहिए। जो पहली चीज़ है वो है विंडोज़ इंस्टॉलर 4.5। सो आप लोगों को बताता चलूँ कि द फर्स्ट थिंग ओवर हेयर इज़ कि आपके पास विंडोज़ इंस्टॉलर 4.5 होना चाहिए, विंडोज़ इंस्टॉलर 4.5 मौजूद हो, एंड देन इंस्टॉल .NET फ्रेमवर्क 4.0। फिर आपके पास जो सेकंड चीज़ है, स्टूडेंट्स, आपको विंडोज़ इंस्टॉलर 4.5 भी बड़े आराम से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन एप्लीकेशन, और .NET फ्रेमवर्क 4.0 इज़ द सेकंड रिक्वायरमेंट कि आपके पास ये इंस्टॉल होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका .NET फ्रेमवर्क है ये आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट you can download Java. Java is also owned by Oracle and it is very commonly available. आप ज़रा नेट पे ढूंढेंगे कि आपको जावा चाहिए तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी जावा रन टाइम JRE टाइप की चीज़ कोई आपको मिल जाए अगर, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, या सिंपल जावा मिल जाए उसको इंस्टॉल कर लीजिए। दिस इज़ थर्ड स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यू मस्ट हैव विंडोज़ XP SP3 इंस्टॉल्ड। देन आपके पास विंडोज़ XP SP3 इंस्टॉल होना चाहिए। विंडोज़ XP का सर्विस पैक 3 इंस्टॉल्ड होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास विंडोज़ XP नहीं है और सर्विस पैक 3 आपने इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि आपके पास विंडोज़ 7 है या विंडोज़ 8 है, आप क्या करेंगे कि आप सेटअप पे राइट क्लिक करेंगे। सेटअप पे आप राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ में आपके पास एक कंपैटिबिलिटी का टैब होगा। प्रॉपर्टीज़ में आपको एक कंपैटिबिलिटी का टैब होगा। कंपैटिबिलिटी के टैब में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विद विंडोज़ XP सर्विस पैक 3। आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी विंडोज़ 7 पे भी ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। नॉर्मली ये करता नहीं है, बट जस्ट मैं आपको एज अ प्रीकॉशन बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, उसके बाद आप सेटअप जिसको आपने कंपैटिबल किया हुआ है विंडोज़ XP सर्विस पैक 3 के साथ, या आपने सर्विस पैक 3 इंस्टॉल किया है, आप setup.exe को रन कर दीजिए। setup.exe रन करेंगे तो वो आपसे 3 ऑप्शन पूछता है। वो आपसे पूछेगा कि आप स्टैंड अलोन करना चाहते हैं, या आप सर्वर बेस्ड करना चाहते हैं। 2 मॉडल्स हैं जिन पे प्राइमवेरा आपको अलाउ करता है कि आप काम करें। एक मॉडल ये है कि आप सॉफ्टवेयर को एज अ स्टैंड अलोन अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लें। जब आप इसको स्टैंड अलोन इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या करता है कि ये आपके लिए डेटाबेस और पूरी एप्लीकेशन एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देता है एज अ होल पैकेज। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको एज अ सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए। आप इसको एज अ सर्वर इंस्टॉल कर लें। तो जब उसको एज अ सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसके बाद ये अपना डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करेगा।
सो ये देखिए, ये इस तरह का कोई मॉडल बन जाता है कि एक कंप्यूटर यहाँ पड़ा हुआ है, इस पर आप इंस्टॉल कर रहे हैं और आप कहते हैं क्लाइंट सर्वर, और आप सर्वर डिक्लेयर कर देते हैं कि आपका ये आपका सर्वर है, ठीक है। आप कहते हैं यार कि इस पे इंस्टॉल करो, तो आपका डेटाबेस यहाँ पे होगा और आपका एप्लीकेशन जो P6 है वो यहाँ पे होगी। इससे आप जितने मर्जी लोड कनेक्ट करा लें, एक और बंदा आए वो अपना जो स्टैंड क्लाइंट इंस्टॉल करे यहाँ कनेक्ट हो जाए, एक और बंदा आए वो यहाँ से ऐसे करके और इसके साथ कनेक्ट हो जाए, सब कुछ कनेक्ट हो सकता है। सो ये ब्यूटी है कि अब ये देखिए कि इस पे जो रिसोर्सेज पड़े होंगे, सर्वर पे जो रिसोर्सेज यहाँ पड़े होंगे, वो रिसोर्सेज इन तीनों को एक्सेसिबल हैं। शेयर्ड पूल, क्लाइंट सर्वर है, 3 डिफरेंट लोग हैं, वो तीनों वो रिसोर्सेज उन तीनों को अवेलेबल हैं। सो आपने जो सिलेक्ट करना है इनिशियली, क्योंकि आप अपने जब लोकल वीडियो नॉर्मल पे कर रहे होंगे, तो यू नीड टू सिलेक्ट स्टैंड अलोन, ताकि डेटाबेस और एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल हो जाए इस पर। एंड देन अनचेक इंस्टॉल सैम्पल प्रोजेक्ट्स, ये आपके पास आगे एक ऑप्शन आएगा इस तरह से, जिसके आगे चेक बॉक्स लगा होगा और पूछेगा कि इंस्टॉल सैम्पल प्रोजेक्ट्स, इसको आपने अनचेक कर देना है, तो इसको चेक नहीं करना, वरना वो क्या करेगा, वो आपके लिए बहुत सारे सैम्पल प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेगा और आपको अपना बनाया हुआ EPS नहीं मिल रहा होगा, अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा होगा, चीज़ें मेसी हो जाएंगी। टू स्टार्ट विद आप इसको सैम्पल प्रोजेक्ट इंस्टॉल मत करें, जब वंस डन उसके बाद आप इस पर कर लें इंस्टॉल। एंड देन उसके बाद आपसे पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आपने पासवर्ड जो देना है वो कोई भी दे दें जो आपको याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ सपोज कीजिए आप admin123 पासवर्ड दे दें जो कि आपको याद रहे। सो वंस स्टूडेंट्स ये आप जब सारे स्टेप परफॉर्म कर चुकेंगे तो फिर आपका प्राइमेरा इंस्टॉल हो जाएगा। 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप ये कीजिए कि आप जो है, एक तरीका आपके पास ये है कि आप जो आपका setup.exe है उस पर डबल क्लिक करें, वो आपको बता देगा यार कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको फिक्स अप करें, ठीक हो गया। एक और चीज़ ये मांगता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी DHTML इनकोडर। सो अगर कभी वो DHTML इनकोडर मांगे आपसे, तो ये भी नेट पे बड़े आराम से अवेलेबल है, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपके प्राइमेरा में प्रॉब्लम ना आए। सो आपको विंडोज़ इंस्टॉलर 4.5 होना चाहिए, आपका .NET फ्रेमवर्क 4.0 होना चाहिए आपके पास, जावा आपको इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, विंडोज़ की जो है विंडोज़ XP SP3 इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एंड स्टैंड अलोन सेलेक्ट करेंगे आप और इंस्टॉल सैम्पल प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, वो अनचेक रखेंगे, एंड देन यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे। सो दिस इज़ हाउ आपका काम कंप्लीट होगा इंस्टॉलेशन वाला। स्टूडेंट्स, वंस यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन, नाउ वर्किंग ऑन प्राइमेरा, आपके पास सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल्ड है, अब आप ये करेंगे कि आप प्राइमेरा पे काम करने जा रहे हैं। सो हाउ यू विल स्टार्ट, इस चीज़ को ये आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ये आपके पास मेजरली आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं उसमें अगर आप जाएंगे तो आपके पास P6 का एक आइकन बनेगा और इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक स्पेसिफिक लोकेशन बन जाएगा। सो आप स्टार्ट से जाकर इसको एक्सेस करेंगे, जैसे ही आप एक्सेस करेंगे आपके पास ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि आपने जो भी यूज़र नेम पासवर्ड दिया था वो आपने यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। इस फील्ड को जो सिलेक्टेड है वही रहने दें, चेंज ना करें, डोंट चेंज इट, जो डिफ़ॉल्ट है वो रहने दें, और आप ये कीजिए कि आप क्लिक करें तो आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन कर जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग कोशिश करेंगे अपने तमाम थ्रू आउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि हम लोगों ने जिस तरीके से जो स्टेप्स हमने इस प्रोजेक्ट में किए वही सारे स्टेप्स हम यहाँ पे परफॉर्म करें, ताकि हमारा जो
जो सीक्वेंस बना वो तैयार रहे, और वही सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे की, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी क्लियर कर लें कि इसमें किस तरह से होंगी। सो ये जो चीज़ है, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, ये इन्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज़ आप देखिए तो टाइटल बार है, सबसे ऊपर आपके पास जो आ रहा है ये इस जगह पे इट इज़ टाइटल बार। ये जो आपका है नंबर वन इज़ टाइटल बार। यहाँ पे आपका जो टाइटल प्रोजेक्ट का होगा, प्रोजेक्ट का नेम होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे डिस्प्लेड होगा। सेकंड थिंग इज़ आपका फंक्शन बार, जो मेन्यू बार है। सेकंड इज़ योर मेन्यू बार, और मेन्यू बार में आपके डिफरेंट मेन्यूज दिए हुए हैं। फाइल दिया हुआ है आपके पास, एडिट दिया हुआ है आपके पास, व्यू दिया हुआ है, मुख्तलिफ जो आपके मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ से आप जब भी एक्सेस करना चाहें मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका थर्ड थिंग इज़ कमांड बार। ये आपने याद रखना है कि आपके पास जो व्यू पे आप बैठे हुए हैं उस व्यू से स्पेसिफिक जो कमांड्स हैं वो आपको इस 3 वाली जगह पे शो हो रही होती हैं, और आप उनमें से जो कमांड सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। सो कमांड बार इज़ ऑन योर राइट साइड। एंड देन इज़ टूल बार। टूल बार आपकी किस जगह पे है? टूल बार आप देखिए कि ऊपर जहाँ पे मेन्यूज़ आ रहे हैं उसके साथ जहाँ पे आपके पास छोटे आइकन्स नज़र आ रहे हैं, स्मॉल आइकन्स। इन स्मॉल आइकन्स का जो आपका जो एरिया है इसको हम लोग टूल बार कहते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट डायरेक्टरी बार है आपकी, विच इज़ नंबर 5। ये देखिए, और ये आपको हर वक्त आपकी डिफरेंट डायरेक्टरीज दिखा रही होती है, जो डिफरेंट व्यूज़ जिनमें आप जा सकते हैं वो आपको शो कर रही होती है। एट द एंड यहाँ पे सबसे नीचे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे भी स्टेटस बार है, और ये स्टेटस बार आपको जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट जो कमेंट्स आ रहे होते हैं या उसके अगेंस्ट जो प्रोग्रेस नज़र आ रही होती है वो इस एरिया में नज़र आ रही होती है। सो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि आपका स्टेटस बार क्या है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ होल एनवायरनमेंट विच comprises ऑफ डिफरेंट 6 एरियाज़। सो जो पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है, आप देखेंगे कि जब इसको आप स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करके देखते हैं कि वो एक्टिविटी क्या है। देखिए, हम कहते हैं यार कि शो वेलकम डायलॉग बॉक्स इन द स्टार्टअप। आप चाहते हैं यार कि आपके जो स्टार्टअप है उसमें वेलकम डायलॉग बॉक्स नज़र आए। सो आप क्या करते हैं, वेलकम डायलॉग बॉक्स आप लाने के लिए व्हाट यू विल डू कि आप एडिट में आएंगे और यूज़र प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आपका ऑप्शन है यूज़र preferences, it is in edit and then user preferences। आप edit पे क्लिक करेंगे और user preferences में जाएंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस डायलॉग बॉक्स में अगर देखिए तो लेफ्ट साइड पे सारे टैब्स आ रहे हैं और राइट साइड पे उस हर टैब के अगेंस्ट उसकी रिस्पेक्टिव ऑप्शंस आ रही हैं। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास एक टैब है एप्लीकेशन का, ये जो टैब है आपका, जैसे ही आप एप्लीकेशन के टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास आपको एक डायलॉग बॉक्स एक चेक बॉक्स नजर आना चाहिए विच सेज शो द वेलकम डायलॉग एट स्टार्टअप। ये आपको कहता है कि आप मुझे ये शो करें, तो आपने इसको चेक कर देना है। इस चीज़ को आप चेक कर देंगे तो क्या होगा कि वेलकम डायलॉग बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओके जी, आ गया नज़र, आपने क्लिक किया, वेलकम डायलॉग बॉक्स, वेलकम डायलॉग बॉक्स आपके पास आ गया। दिस इज़ वेलकम डायलॉग बॉक्स। जब आप चेक करेंगे, उस बॉक्स को चेक करने के बाद आप एप्लीकेशन को क्लोज कर दें और एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपके पास यही चीज़ नज़र आएगी। ठीक हो गया। ये डायलॉग बॉक्स जब ओपन करेंगे तो प्राइमरी आने से पहले आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में आप देखें तो वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे सारा पोर्टफोलियो दिखा रहा है आपको कि आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ नज़र आ रहे हैं। इधर आपका ऑप्शन है कि आप स्टार्ट से ही, वेलकम स्क्रीन से ही, या तो आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर लें। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर लें। अगर आप
एग्जिस्टिंग ओपन करना चाहते हैं, अगर आपका ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, वो एग्जिस्टिंग ओपन कर देगा। ठीक हो गया। ओपन लास्ट का ऑप्शन होता है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप लास्ट टाइम काम कर रहे थे, आपने करते हुए उसको क्लोज किया, वो प्रोजेक्ट आपके पास ये ओपन कर देगा। एंड देन जो एक ऑप्शन है आपके पास, ओपन ग्लोबल डाटा ओनली, ईपीएस प्रोजेक्ट रोल्स रिसोर्सेज कैलेंडर एटसेट्रा। तो कह रहे हैं कि ओपन ग्लोबल डाटा, आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे जो है ग्लोबल डाटा प्रोजेक्ट से मुझे नहीं कुछ काम करना, मुझे ग्लोबल डाटा दिखा दे। तो ये आपको तमाम के तमाम रिसोर्सेज, तमाम के तमाम आपके जो रोल्स हैं, तमाम के तमाम पोर्टफोलियोज जो हैं, तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम के तमाम जो कैलेंडर्स हैं, ये सब के सब आपको सबके सामने दिखा देगा। सो दिस इज़ व्हाट डायलॉग बॉक्स इज़, एंड डायलॉग बॉक्स जो है वो इस चीज़ को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को रोकते हैं और लेट्स रिव्यू कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा और क्या क्या चीज़ें सीखी। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो हमने आज देखी वो थी, हमने रिव्यू किया एमएस प्रोजेक्ट को। सो एमएस प्रोजेक्ट का हमने जनरल सा एक रिव्यू लिया। रिव्यू लेने के बाद हम लोगों ने प्राइमेवेरा की हिस्ट्री पढ़ी। प्राइमेवेरा की हिस्ट्री में जो चंद ख़ास बातें हमने डिस्कस की, एक तो ये की कि ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ के प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर चुका है। आई थिंक इट वाज $3 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स को ये मैनेज कर चुका है अभी तक। ठीक है। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात हमने पढ़ी वो ये थी कि 1983 में प्राइमेवेरा वाज लॉन्च्ड, और हमने टाइम स्केल देखा कि कब प्राइमेवेरा लॉन्च हुआ, फिर कब प्राइमेवेरा ने अपनी पहली रिलीज़ दी, कब P6 आया, कब इसने इवॉल्व को एक्वायर किया, कब इसने पर्ट मास्टर को एक्वायर किया, कब ओरेकल ने इसको ख़रीद लिया। ये तमाम चीज़ें हमने उसके बाद डिस्कस की। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जब हम ये चीज़ कर चुके तो फिर जो चीज़ हमारे पास आई थी दैट वाज कि किस तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको हेल्प आउट करता है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, किस तरह से पोर्टफोलियो को, प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को और रिसोर्सेज पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देता है दैट इज़ कंट्रोल। किस तरह से ये आपको कंट्रोल देता है, इस चीज़ के ऊपर हमने डिटेल से डिस्कशन की। स्टूडेंट्स, वंस वी डिस्कस्ड दैट थिंग, उसके बाद जो चीज़ हमारे सामने आई कि 6 डिफरेंट काम उसने बताए कि यार ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या ये प्राइमेवेरा करता है कि नहीं करता। पोर्टफोलियो उसने बात की, उसने कॉस्ट पे बात की, उसने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेशन है जो प्राइमेवेरा की, उसने आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताया, स्केड्यूल के बारे में बताया। सब चीज़ें जो आपकी हैं उनको मैनेज करने के लिए जो जो रिस्पेक्टिव एप्लीकेशंस हैं प्राइमेवेरा की, लाइक इवॉल्व, लाइक आपका पर्ट मास्टर, P6, जो जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको दिखा दी। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ ये भी डिस्कस किया कि जो प्राइमेवेरा का जो प्राइमरी व्यू है दैट इज़ वेब बेस्ड, मगर ये आपको एप्लीकेशन ही प्रोवाइड करता है, आपकी मर्ज़ी है कि आप किस को यूज़ करें। और इसके साथ हमने एक एनालिटिक्स की बात की थी कि इसके ऊपर कवरिंग एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करता है, जो कि एक डैशबोर्ड की सूरत में आपको दिखा देता है कि यार ये वो तमाम काम हैं जो कि आज होने थे वो नहीं हुए, ये तमाम रिसोर्सेज हैं जो कि ओवरलोडेड हैं, ये तमाम रिसोर्सेज जो कि अंडरलोडेड हैं, ये स्टेटस आपके प्रोजेक्ट का, ये फलां ग्राफ, ये कंप्लीट एक डैशबोर्ड जो है आपको दिखा देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस हुआ था कि आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है प्राइमेवेरा, ताकि अगर आप इसको किसी अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना चाहें तो उसके लिए एक API मौजूद है और आपको यूज़ करते हुए इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने ये भी कहा था कि ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट इसमें यूज़ हुई है, और इसमें आप मर्ज़ी है इसको स्टैंडअलोन इंस्टॉल कर लें या आप इसको एज अ सर्वर इंस्टॉल कर लें। दोनों तरह से ये आपको हेल्प आउट करेगा। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम लोगों ने जो देखा वो उसकी इंस्टॉलेशन थी कि ये किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, और हमने कहा आपको कि ओरेकल की वेबसाइट पे इसका ट्रायल वर्जन पड़ा हुआ है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर और आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वो क्या चीज़ें थी जो कि
हमने कही थी कि इंस्टॉलेशन के दौरान ज़रूरी हैं। विंडोज़ इंस्टॉलर 4.5 होना चाहिए आपके पास। फ्रेमवर्क .NET फ्रेमवर्क 4.0 आपको इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है जी। आपके पास DHTML इनकोडर आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है जी। जावा आपके पास एक इंस्टॉल्ड होना चाहिए सो दैट कि एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर सके। इसी तरह से हमने आपको कहा कि आपके पास आपने स्टैंड लोन इंस्टॉल करना है, आपने सैम्पल प्रोजेक्ट शुरू में चेक नहीं करना, एंड देन आपको बताया कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, पासवर्ड नहीं भूलना ताकि बाद में मसला ना आए। और ये सब करके हमने बता दी इंस्टॉलेशन की बात। हमने एक और बात कही थी कि setup.exe अगर आपकी पास विंडोज़ XP सर्विस पैक 3 नहीं है तो आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, कंपैटिबिलिटी में जाएं और वहाँ जाके आप सेट कर दें कि यार मुझे विंडोज़ XP SP3 के साथ इंस्टॉल करना है इसको, तो वो आपकी बात मान जाएगा। वंस इंस्टॉलेशन इज़ डन स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने उसका एनवायरनमेंट देखा और 6 डिफरेंट एरियाज़ देखे कि मेन्यू बार किधर है, स्टेटस बार किधर है, टूल बार किधर है, आपकी कमांड बार किधर है, टाइटल बार किधर है। तमाम की तमाम 6 जो बार्स थी आपके पास वो हमने देखी यहाँ पे और डिस्कस किया कि हर एक का पर्पस क्या होगा। देन हमने अपने पास जो प्राइमवेरा था उसको ओपन किया और हमने वेलकम डायलॉग बॉक्स को शो करवाया कि अगर कुछ लोगों का नहीं आ रहा तो वो कैसे आएगा। उसको शो करवाने के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी कि यार कैसे उसको शो करवाना पड़ेगा, और हमने देखा कि हमारे पास वेलकम डायलॉग बॉक्स आ गया। वेलकम डायलॉग बॉक्स पे जो बटन्स थे वो हमने एक्सप्लेन कर दिए और हमने कहा कि अब जब प्रोजेक्ट ओपन होगा तो हमारे पास एक नई वेब स्क्रीन आएगी जिसमें हम बताएंगे कि हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, या ग्लोबल डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा पहला लेक्चर था प्राइमवेरा के बारे में। आप इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छी तरह समझिए। ये एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत तसल्ली से करें। फॉर नाउ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।